everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel Voxcov Academy. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर सच अ लॉन्ग डिले। 2 महीने से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली थी। उसका सिंपल एक ही रीजन था, मेरी वेबसाइट का स्विच ओवर चालू था, जिसकी वजह से मैंने एक्टिवली यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस नहीं अपलोड करी थी। सो सॉरी फॉर दैट। आज के बाद से अब रेगुलरली जो है वीडियोस जो है वो अपलोड रहेंगी, आती रहेंगी यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है टीडीएस के ऊपर। टीडीएस इंटरेस्ट, टीडीएस पे लगने वाली लेट फीस और कौन सी पेनल्टीज हैं जो चार्ज करी जाती हैं टीडीएस के अंदर। अब इस केस में जो इसके बेसिक एस्पेक्ट्स है लाइक चालान, रिटर्न या इस कब डिडक्ट होगा, सेक्शन रेट्स, वो सब के ऊपर मेरी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिलहाल आज के टॉपिक में जो मैं कवर करूंगी, टीडीएस में अगर हम चालान लेट डिपॉजिट करते हैं या टीडीएस लेट डिडक्ट करते हैं तो कौन से इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, लेट फीस, रिटर्न फाइलिंग लेट फाइल करने के चक्कर में कौन सी लेट फीस एप्लीकेबल है, अलॉन्ग विद दैट अगर हम रिटर्न में कोई डिले करते हैं या सर्टिफिकेट इशू करने में डिले करते हैं तो हमें कौन सी पेनल्टीज जो है वो जमा करनी पड़ सकती है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली चीज जो है वो है टीडीएस इंटरेस्ट होता क्या है। टीडीएस इंटरेस्ट हमें तब पे करना पड़ता है जब हम फेलियर करते हैं या तो डिडक्ट करने में या फिर पे करने में। अगर आपको याद हो तो जो हमें डिडक्ट करना होता है टीडीएस, डिडक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते थे। एक ऑप्शन था कि हमें बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से हम इन दोनों में से जो भी चीज अर्लियर आती थी उस पे हम टीडीएस डिडक्ट करते थे आइडली। और डिपॉजिट की जहां तक बात है तो हमारे पास अप्रैल से लेके फरवरी तक 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट की डेट रहती थी, राइट। बट मार्च के केस में क्या होता था, हमारे पास डेट होती थी 30th अप्रैल। तो लेट सपोज अगर आपने लेट डिडक्ट किया है तो एक इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, और अगर टाइम पे डिडक्ट कर दिया है तो लेट डिपॉजिट कर दिया तो एक इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। और अगर मान लेते हैं आप दोनों चीजों में डिफॉल्ट कर गए तो आपके ऊपर दोनों टाइप के इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये वैसे सेक्शन 201 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है, तो उसके अंदर आपको ये दोनों इंटरेस्ट जो है वो पे करने पड़ते हैं। टीडीएस में 2 टाइप के इंटरेस्ट हैं, जैसे मैंने अभी बोला। एक है लेट डिडक्शन, मतलब डिडक्ट हमने लेट किया। सेकंड है लेट डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट जो है अपने इंटरेस्ट को लेट कर रहे हैं, टीडीएस को, सॉरी। सबसे पहले है इंटरेस्ट फॉर लेट डिडक्शन, मतलब हम लेट डिडक्ट कर रहे हैं अपना टीडीएस। तो ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन, बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी चीज पहले आ रही थी वो हमारी ड्यू डेट थी डिडक्ट करने की, टू एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन, जब हमने एक्चुअली टीडीएस जो है वो अपना डिडक्ट किया है। इस केस में जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है एट द रेट 1% पर मंथ। स्पेसिफिकली एम्फसाइज कर रही हूँ, पर मंथ है, पर डे या पर एनम नहीं है। इस केस में आपका जो इंटरेस्ट होता है पर मंथ बेसिस पे होता है, और जो पार्ट ऑफ मंथ है, मान लो 10 डेज का डिफॉल्ट है तो वो पूरा 1 महीना काउंट होगा, आप उसको नंबर ऑफ डेज के हिसाब से काउंट नहीं करोगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन पर मंथ बेसिस, नॉट ऑन नंबर ऑफ डेज बेसिस, दैट इज पार्ट ऑफ द मंथ इज टू बी कंसिडर्ड एज फुल 1 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल सर्विस थी 50,000 रुपए की, जिसपे टीडीएस जो है हमारे लिए एप्लीकेबल हो गया एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 194J। तो हमने टीडीएस कितना डिडक्ट करना था, 5,000 रुपीज। डेट ऑफ बिल है 28 जनवरी और डेट ऑफ पेमेंट है 10 फरवरी। इन दोनों में से अर्लियर, मतलब इस डेट पे लाइबल टू डिडक्ट थे हम, हमें आइडली इस डेट पे डिडक्ट कर देना चाहिए था टीडीएस, बट हमने एक्चुअली कब टीडीएस डिडक्ट किया, एक्चुअल टीडीएस डिडक्ट हुआ है हमारा 10 फरवरी को। तो इस केस में हमारे पास जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 28 जनवरी 2020 से लेके 10 फरवरी 2020। अब इस केस में नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं होंगे, पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब एक पूरा महीना जनवरी 1st मंथ काउंट होगा और पूरा महीना फरवरी 2nd मंथ काउंट होगा। तो हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 5,000 रुपीज टीडीएस। टीडीएस पे आप इंटरेस्ट देंगे, प्रोफेशनल चार्ज की पूरी अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट पे नहीं दोगे।
एट द रेट 1% इंटू 1 मंथ, मतलब 100 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो हमारे केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम 28 जनवरी टू 10th February एट द रेट 1% फॉर लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर 2 months, मतलब 2 महीने के लिए 5,000 रुपए पे 1% के हिसाब से, मतलब 100 रुपीज जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करना है। सेकेंड इंटरेस्ट जो है वो है इंटरेस्ट फॉर लेट डिपॉजिट। एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन अब एप्लीकेबल नहीं है, ड्यू डेट आपकी इससे पहले जो है वो एप्लीकेबल हो चुकी है। आपकी ड्यू डेट जो है इससे पहले थी, मतलब ड्यू डेट से एक्चुअल डेट का डिफॉल्ट तो हम इंटरेस्ट एट द रेट 1% सीख चुके हैं। अब एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन से एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट का अगर डिफॉल्ट है, बीच में आपकी ड्यू डेट ऑफ चालान आ सकती है। डेट्स के हिसाब से समझते हैं। अभी हमारे केस में 28 जनवरी ड्यू डेट थी, एक्चुअली हमने डिडक्ट किया है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को अगर डिडक्ट किया तो एक्चुअली चालान कब डिपॉजिट हो जाना चाहिए था? 7 मार्च को। और मान लेते हैं हमने जो डिपॉजिट किया वो 10 मार्च को, तो हमारा इंटरेस्ट 10 फरवरी से चालू होके 10 मार्च तक एप्लीकेबल रहेगा, अगेन 2 months। ये बात है, अगर आप अप्रैल टू फेब्रुवरी वाले मंथ देखते हो तो आपका मिनिमम 2 months का इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है। बट अगर आप लेट डिपॉजिट करते हो मार्च के महीने के टीडीएस की, तो आप एक बात सोचो, 30th अप्रैल के बाद अगर आप मान लो 1st मई को भी अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए 3 months एप्लीकेबल हो जाते हैं, एक मार्च, एक अप्रैल और एक मई। तो मिनिमम 3 months इन द केस ऑफ मार्च, और बाकी महीने में मिनिमम 2 months का जो है वो इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है। इंटरेस्ट इस केस में 1.5% है पर मंथ बेसिस पे। तो यहाँ पे भी पार्ट ऑफ मंथ कंसिडर्ड एज फुल मंथ, और आपको डेट लेनी है जहाँ पे एक्चुअली डिडक्ट हुआ टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। एग्जाम्पल के लिए प्रोफेशनल सर्विस है 50,000 रुपीज की, जिसपे टीडीएस है 5,000 रुपीज का। डेट ऑफ बिल 28 जनवरी, मतलब कि यहाँ पे आपका ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट है 10 फरवरी की। अर्लियर ऑफ बिल पेमेंट, मतलब ये वाली डेट हमारे लिए अर्लियर है, और टीडीएस डिडक्ट हुआ है 10 फरवरी को। ये हो गई आपकी एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। इन दोनों का जो डिफॉल्ट है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी हमने करा था 1% के हिसाब से। अब ये वाला आइडियली डिपॉजिट हो जाना चाहिए था 7 मार्च को, जबकि एक्चुअली डिपॉजिट हुआ है 16 मार्च को। तो हमें कब से डेट काउंट करनी है? 28 फरवरी से नहीं करनी है, जब एक्चुअली डिडक्ट हुआ यहां से लेके, मतलब कि 10 फरवरी से लेके 16 मार्च तक आपको 5,000 रुपीज पे 1.5% के हिसाब से फॉर 2 months, दैट इज 150 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या इस केस में एक इंटरेस्ट है? नहीं, इस केस में हमारे पास 2 इंटरेस्ट है, एक लेट डिडक्शन का और एक लेट डिपॉजिट का। लेट डिडक्शन हुआ है ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन 28 जनवरी टू एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन 10 फरवरी, और लेट डिपॉजिट हुआ है 10 फरवरी से लेके 16 मार्च, मतलब एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन टू एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट, ना कि ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट, राइट। तो दोनों इंटरेस्ट मिला के 250 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल हो गया है। नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेट फीस। ये लेट फीस वाला जो टॉपिक है ना, इसमें आपको 2 चीजें समझनी है। अगर आप डिले कर जाते हैं रिटर्न फाइल करने में, क्वार्टर रिटर्न फाइलिंग जो आप करते हो टीडीएस की, दैट इज 24Q हो, चाहे 26Q हो, चाहे 27Q हो, चाहे 27EQ हो, कोई भी रिटर्न की टीडीएस की अगर आप डिले कर जाते हो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने में, तो आपके पास 2 चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं उस टाइम पे। एक तो लेट फीस और एक होती है पेनल्टी, राइट। तो पहले हम सीखेंगे लेट फीस किस तरीके से चार्ज होती है, और फिर हम देखेंगे कि इस पे क्या पेनल्टी एप्लीकेबल होती है और किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले बात करते हैं लेट फीस की। लेट फीस जो है वो सेक्शन 234E में कवर होती है जब आप डिले कर जाते हो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने में। यहाँ पे जो आपका डिले रहेगा वो 200
पर डे के हिसाब से आपको लेट फीस करनी है। अब ये ना ही आपके लिए पर मंथ है और ना ही पर एनम, हर एक दिन के डिफॉल्ट में आपको 200 पर डे का लेट फीस पे करनी ही करनी है। इस पे कैप लगा है, कैप मतलब मैक्सिमम आपके लिए इससे ऊपर आपको लेट फीस नहीं देनी, और वो कैप है टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस। टीडीएस का मतलब लेट सपोज आपका 5000 रुपीज टीडीएस आ रहा है जो आपको आइडली पे करना है उस क्वार्टरली रिटर्न के अंदर, और आपकी लेट फीस जो है वो 6000 रुपीज बन गई है, आपने डिफॉल्ट कर दिया 30 डेज के अराउंड का, तो आपको 5000 से ज्यादा लेट फीस पे नहीं करनी है। अब हमें पता है कि हमारा जैसे जो नॉर्मल क्वार्टर्स हैं, एक साल में जो 4 क्वार्टर हैं, उनकी ड्यू डेट के हिसाब से अगले महीने की लास्ट डेट हमारी ड्यू डेट रहती है अदर देन सैलरी के सेक्शंस में। सैलरी अदर देन सैलरी दोनों के केस में यही ड्यू डेट रहती है। इसमें अगर आप डिले करते हो तो 200 पर डे का मैक्सिमम टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस। लेट सपोज हमारा जो टीडीएस है वो हम मान लेते हैं किसी भी केस में 400 रुपीज टीडीएस था जो हमें पे करना था उस रिटर्न के अंदर, और हमारी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई, और हमने जो रिटर्न फाइल करी वो 5 अगस्त को करी है, मतलब डिले हो गया 5 दिन का। तो 5 दिन के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, 5 दिन के हिसाब से 200 रुपए पर डे के लिए 1000 रुपीज आपकी लेट फीस हो रही है 234 के हिसाब से, और मैक्सिमम आप कितनी करोगे 400। तो इन दोनों में से हमें पे लेट फीस कितनी करनी होगी हमारे केस में 400। अगर मैं सिचुएशन ऑपोजिट कर दूं, ये हमने रिटर्न फाइल करी है 1 अगस्त को, तो हमारा डिले कितना है 1 दिन का 200 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ आ गया 200 रुपए, और जो आपका टीडीएस है वो है टोटल 400। इस केस में हम पे कितना करेंगे 200 रुपीज। तो ये है लेट फीस के ऊपर। अगर हम फाइलिंग लेट करते हैं किस चीज की, टीडीएस रिटर्न की, तो हमें लेट फीस कैसे पे करनी है, उस केस में हमें पेनल्टी पे करनी है, और पेनल्टी जो है वो रहेगी 271H सेक्शन के अंदर। ये पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर जो होगा आपका उसके ऊपर रहेगी, और वो डायरेक्ट करेगा कि वो 10,000 रुपए मिनिमम से लेके 1,00,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट कोई भी पेनल्टी इस केस में आपके ऊपर लेवी कर सकते हैं। ये इन एडिशन है 234E की लेट फीस से, मतलब वो तो आपको देनी ही देनी है, वो मैंडेटरी है, बट ये एडिशनली जो है वो चार्ज की जाती है। ये वेव ऑफ हो सकती है 3 केसेस में, अगर ये 3 बातें फुलफिल हो जाती हैं। एक तो आपने टीडीएस जो है या टीसीएस है आपका जो भी आपने डिले किया है वो डिपॉजिट करा है गवर्नमेंट को। सेकेंडली आपने लेट फीस 234E वाली पे कर दी है तो भी ये आपकी वेव ऑफ हो सकती है या लेवी नहीं करी जाएगी। और आपने जो टीडीएस टीसीएस रिटर्न है वो 1 साल के अंदर जमा कर दी है तो भी ये वाली पेनल्टी जो है वो वेव ऑफ हो सकती है। तो अगर चालान की बात करी जाए तो 2 टाइप के इंटरेस्ट हो गए थे, एक लेट डिडक्शन और एक लेट डिपॉजिट। अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की बात की जाए तो एक लेट फीस हो गई और एक पेनल्टी हो गई। अब लास्ट में बात करी जाए, अगर आप इशू नहीं करते टाइमली अपना टीडीएस सर्टिफिकेट, तो टीडीएस सर्टिफिकेट डिले करने में उस केस में आपको 272A सेक्शन के अंदर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से जो डिफॉल्ट है उसमें उतने दिन के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है पेनल्टी। तो जनरली आपका जब क्वार्टर एंड होता है, जो टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट होती है उसके 15 डेज के अंदर आपको जमा इशू करना पड़ता है टीडीएस सर्टिफिकेट। अगर उसमें आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो 100 पर डे की जो पेनल्टी है वो लेवी करी जाती है। आज की वीडियो में जो मैंने कवर किया है वो मेरी वेबसाइट www.voxcop.com पर कंटेंट जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। नाउ ऑनवर्ड्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं कंटेंट को तो आपको करिकुलम में जाके जो भी कोर्स है वो परचेज कर सकते हो। हर कोर्सेज में बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ कोर्स अवेलेबल रहेगा। इन अ सेंस अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी के 2 टाइप के कोर्सेज हैं, जीएसटी बेसिक्स एंड जीएसटी एडवांस। टीडीएस की बात करूं तो टीडीएस बेसिक एंड टीडीएस एडवांस। बेसिक में जो है वो बेसिक लेवल तक की रिटर्न फाइलिंग्स करी जाएंगी, और एडवांस लेवल पे बेसिक के साथ साथ आपके जो भी एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं वो सारे
कवर किए जाएंगे। सो एनीवन इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन ऑफ माय क्लासेस कैन कम टू द वेबसाइट, और आप आके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी परचेज करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8380803344। कोई भी काम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द ब्लैक थंब ब्लू एंड डू सब्सक्राइब। प्लीज डू सब्सक्राइब। वाई? बिकॉज मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स का व्यू टाइम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माई सब्सक्राइबर्स। तो आप लोग आते हो, देखते हो, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, बट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।